की तरफ आदित्य बिरला एक्टिव हेल्थ प्लैटिनम एनहांस्ड प्लान। सो बेसिक बात करेंगे, सम एश्योर्ड जो है मिनिमम 5 लाख है, मैक्सिमम 2 करोड़ का सम एश्योर्ड है। सो जो हायर सम एश्योर्ड देख रहे हैं उनके लिए भी ये प्लान है। रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है, कोई भी रूम ले सकते हैं। एंट्री एज, मिनिमम एंट्री एज इज 3 मंथ्स, मैक्सिमम एंट्री एज नो लिमिट। इस पॉलिसी में कोई को पेमेंट नहीं है। जोन 2 जोन 1 दो अलग अलग प्रीमियम्स हैं। अगर आप जोन 2 का प्रीमियम देते हैं और आप जोन 1 में ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो कोई कैपिंग नहीं है इसमें, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं विदाउट एनी को पेमेंट। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन है, 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के 60 डेज के एक्सपेंसेस आप रीइंबर्स करा सकते हैं और बाद के 180 डेज के एक्सपेंसेस आप रीइंबर्स करा सकते हैं। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन वो होता है कि ऐसी कंडीशन की आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे या हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है और आपको घर पे ही ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। मतलब कोई ऐसी कंडीशन है कि आप क्रिटिकल है या कोई भी फैमिली मेंबर जिनको ट्रीटमेंट लेना है वो क्रिटिकल है, तो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी क्लेम कर सकते हैं अप टू सम एश्योर्ड। नेक्स्ट इज रोड एम्बुलेंस। सो रोड एम्बुलेंस इसमें कवर्ड है, आपकी इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस जो होती है। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नेटवर्क मतलब जो इनकी कैशलेस लिस्ट ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल्स है, अगर आप वहां ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अप टू सम एश्योर्ड होता है, मतलब एज पर एक्चुअल पे होता है और कैशलेस पे होता है। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ले रहे हैं या अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस कर रहे हैं तो उस केस में 5,000 रुपीज रिइंबर्स हो जाते हैं पर हॉस्पिटलाइजेशन। ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। रीलोड ऑफ सम एश्योर्ड। सो ये रीलोड ऑफ सम एश्योर्ड वही है जो काफी कंपनीज रीस्टोर बोलती हैं, काफी कंपनीज रीफिल बोलती हैं, रीइंस्टेटमेंट बोलती हैं। सो सेम टर्म है। सो रीलोड ऑफ सम एश्योर्ड, मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया एक साल में, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, 10 लाख खत्म हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी वंस अ ईयर आपकी पॉलिसी में रीफिल कर देगी, रीलोड कर देगी उतना ही बेसिक सम एश्योर्ड, बट उसमें कंडीशन लगाएगी कि आप अनरिलेटेड इलनेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता। आयुष ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कवर्ड। सो आयुष होता है आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये भी कवर्ड है आपकी पॉलिसी में। ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, वो ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। इसमें कंडीशन होती है कि आपकी बीएमआई 40 और 40 प्लस होनी चाहिए। डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी की जरूरत है, बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत है और मेडिकली जरूरत है, तो आप ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं ये पॉलिसी में, और इसका जो लिमिट है दैट इज अप टू सम एश्योर्ड। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस भी कवर है। मान लीजिए जहां पे आप रहते हैं वहां से आप बाहर है, अपने होम टाउन में नहीं है, अपने जहां पे आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहां पे नहीं है और वहां से 150 किलोमीटर दूर आप कहीं पर है और कोई ऐसी कंडीशन है कि जहां पे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप क्रिटिकल है और आपको एयर एम्बुलेंस के थ्रू ही पहुंचाना पड़ेगा नियरेस्ट हॉस्पिटल, या जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट आपको आराम से मिल पाए, या दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा, तो इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस कवर्ड है। ध्यान रखिएगा जो इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस है ये सम एश्योर्ड में इंक्लूडेड नहीं होता है, ये एक्चुअल्स पे होगा और ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड है। तो अगर इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की सर्विस आप यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सम एश्योर्ड में से माइनस हो जाएगा, वो कवर्ड एक्चुअल्स पे रहेगा। इंटरनेशनल एयर एम्बुलेंस भी कवर है। अगर आप अपनी कंट्री से बाहर है, इंडिया से बाहर है और वहां पे कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है जिसकी वजह से आपको एयर एम्बुलेंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो वो भी कवर्ड है। और वहां से अगर आप वापस इंडिया आना चाहें, अपने यहीं पे ट्रीटमेंट कराना चाहें, वो भी कवर्ड है। ओपीडी बेनिफिट भी कवर्ड है। ओपीडी बेनिफिट है अगर आपने 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी ली है तभी ये बेनिफिट मिलेगा। 1,000 रुपीज पर ईयर का ओपीडी बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट अवेलेबल है, मतलब कोई टर्मिनल इलनेस या क्रिटिकल इलनेस जो स्पेसिफाइड इलनेसेस हैं उसमें से कोई इलनेस हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी आपका प्रीमियम वेव ऑफ कर देती है एज अ जेस्टर। नो क्लेम बोनस पॉलिसी में है, अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो हर कंपनी आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देती है, बोनस देती है, तो ये नो क्लेम बोनस है। 50% आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाता है। अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो नेक्स्ट ईयर 15 लाख की, और दोबारा क्लेम नहीं लिया तो 20 लाख की, और क्लेम आ जाएगा तो क्लॉबैक है, मतलब उतना ही प्रोपोर्शनेटली माइनस हो जाता है। इस पॉलिसी में कवर्ड है ई ओपिनियन फॉर मेजर क्रिटिकल इलनेसेस। कुछ स्पेसिफाइड इलनेसेस हैं जिसके लिए आप ई ओपिनियन ले सकते हैं, इंडिया और वर्ल्ड वाइड भी। दिस इज ई ओपिनियन ओनली। इस पॉलिसी में कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप भी इंक्लूडेड है। हेल्थ चेकअप में पहले तो आपका हेल्थ असेसमेंट होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बीएमआई और कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है। फिर आपका प्रॉपर हेल्थ चेकअप होता है पॉलिसी लेने के 4 मंथ्स के बाद। इस पॉलिसी में डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। सो डेंटल ट्रीटमेंट में सिर्फ क्लीनिंग और स्क्रीनिंग, मतलब रेगुलर जो चेकअप है वो इंक्लूडेड है, एंड वो भी इंक्लूडेड है अगर आपने 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी ली है। सारे डेंटल ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होंगे, सो आप प्लीज पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन को रेफर करें बिफोर कंसिडरिंग दिस ऑप्शन। मेंटल इलनेस की हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है, सो दैट इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। बहुत सारी पॉलिसीज में होम ट्रीटमेंट कवर हो गया है आजकल। सो बेसिकली कोई आप देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अगर आप आजकल जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा कि होम ट्रीटमेंट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल, तो वही ट्रीटमेंट अगर आप घर पे लेना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, नेटवर्क हॉस्पिटल के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स और रोबोटिक सर्जरीज भी कवर हैं, तो जितनी भी एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरीज है और ओरल कीमोथेरेपी है, रोबोटिक सर्जरीज है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं जो भी लिस्टेड हैं वो सब कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। एक और बेनिफिट है विच इज कॉल्ड रिकवरी बेनिफिट। अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होता है और उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होती है
तो ओवर एंड अबव जो हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम सेटल हुआ है उसके ऊपर कंपनी आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड देगी एंड या मैक्सिमम 10,000 रुपीज अगर वो एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन है। वो एक बेसिकली रिकवरी बेनिफिट आपको दे रही है आपकी हीलिंग के लिए। पॉलिसी में लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है बाकी सब पॉलिसीज के साथ। मतलब अगर एक बार आपने पॉलिसी ले ली और आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो कंपनी डिनाई नहीं कर सकती कि आप पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सकते। जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड वैल्यू एडेड बेनिफिट्स के बारे में कि इस पॉलिसी में क्या वैल्यू एडेड बेनिफिट्स है जिसकी वजह से ये पॉलिसी आपको लेनी चाहिए या जिसकी वजह से आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अगर ये बेनिफिट्स चाहिए तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। सो 4 वैल्यू एडेड बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट इज हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट है जो बेसिक आपका हेल्थ असेसमेंट की हमने बात की थी। इमीडिएटली आफ्टर बाइंग द पॉलिसी यू कैन क्लेम दैट। उसमें आपका बेसिकली ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, BMI और कोलेस्ट्रॉल चेक होता है। दूसरा है जिसकी वजह से ये प्लान अट्रैक्टिव है, क्रॉनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम है। मतलब ABCD कंडीशंस होती हैं विच इज एस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज। अगर आप आज पॉलिसी ले रहे हैं और फ्यूचर में आपको ये कंडीशन हो जाती है तो कंपनी की तरफ से आपको OPD बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब एक तरह से कंडीशन को मैनेज करने के लिए कंपनी आपको एक बेनिफिट दे रही है, एक अमाउंट दे रही है सो दैट आप हेल्थ का ध्यान रखें और जो भी आपको कंडीशन है ABCD में से सो उसका प्रॉपरली मॉनिटर होता रहे और रेगुलरली आप उस पर चेक रखते रहे। ये 18 ईयर्स प्लस के लिए अवेलेबल है। पॉलिसी में जिनकी भी एज 18 ईयर्स प्लस होगी वो सिर्फ इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरह की चीजें कवर्ड होती है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसल्टेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट। दोनों चीजें कवर्ड होती है लेकिन उसकी लिमिट स्पेसिफाइड है, आगे देखेंगे वो क्या है। तो ये आपको कैशलेस एज वेल एज रीइंबर्समेंट बेसिस दोनों पे अवेलेबल है। अगर आप नेटवर्क लिस्ट में जाएंगे तो कैशलेस करा सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी की जगह पे जाएंगे जहां से आप कंफर्टेबल है कराना वहां पे तो आप रीइंबर्समेंट के लिए बाद में अप्लाई कर सकते हैं। एस्थमा के केस में आपकी 2 डॉक्टर कंसल्टेशन इंक्लूडेड होती है। पर विजिट 500 रुपीज रीइंबर्स होंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट आप करा सकते हैं एस्थमा में विच इज चेस्ट एक्सरे होगा 150 रुपीज का, स्पायरोमेट्री टेस्ट है 1500 रुपीज का। सो टोटल जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 2650 रुपीज का। फिर बात करेंगे ब्लड प्रेशर में 2 विजिट्स इंक्लूडेड है, डॉक्टर विजिट्स जिसमें 500 रुपीज पर विजिट के हिसाब से वो देंगे। एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके जो इंक्लूडेड है वो है कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल करा सकते हैं और ECG करा सकते हैं। सो दिस इज वंस अ ईयर। तो 500 रुपीज कोलेस्ट्रॉल के फिक्स करे हैं और ECG के 150। सो टोटल आप 1450 का बेनिफिट ले सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर होता है तो। कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, अगर कोलेस्ट्रॉल होता है तो 2 डॉक्टर विजिट्स इंक्लूडेड हैं, 500 रुपीज पर विजिट एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल करा सकते हैं और ECG करा सकते हैं। सेम बेनिफिट है ब्लड प्रेशर वाला 1450 रुपीज का। फिर बात करते हैं डायबिटीज में, जनरल प्रैक्टिशनर, स्पेशल प्रैक्टिशनर की कंसल्टेशन इंक्लूडेड है, 2 कंसल्टेशन इंक्लूडेड है और एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो पर विजिट 500 रुपीज इंक्लूडेड है। और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको मिलते हैं HbA1c आप करा सकते हैं और क्रेटेनाइन करा सकते हैं। HbA1c की कॉस्ट 300 फिक्स हुई है, क्रेटेनाइन की 100 रुपीज। तो टोटल 2250 का बेनिफिट आपको डायबिटीज के केस में मिल जाता है। थर्ड इज हेल्थ कोच भी अवेलेबल है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू एडेड बेनिफिट है पॉलिसी का। मतलब आपके साथ कोई कोच है जो आपको गाइड करता रहेगा कि कैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ये अलग अलग फ्रंट्स पे है, मेडिकल है, न्यूट्रिशनल है, फिटनेस है और मेंटल काउंसलिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं। होम्योपैथी भी अवेलेबल है, टेली कंसल्टेशन अवेलेबल है। लेकिन ये 4 लाख से ऊपर वाली पॉलिसी के लिए है। कुछ Tier 2 सिटीज ऐसी हैं जहां पे हम 2 लाख 3 लाख की पॉलिसी भी मिलती है आपको, बट आप लेके चलिए कि 5 लाख से ही स्टार्ट होता है ये प्लान। अब आ जाएंगे जिस पॉइंट पे शुरुआत की थी इस प्लान की, हेल्थ रिटर्न्स के बारे में कि ऐसा 100% आप कैसे क्लेम कर सकते हैं इस पॉलिसी में से। सो अगर आप डेली वॉक करते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और डेली वॉक करते हैं, 10,000 स्टेप्स आप डेली चलते हैं तो आप 100% तक हेल्थ रिटर्न्स कमा सकते हैं। सो वो कैसे है, अगर आप 27 डेज इन अ मंथ वॉक करते हैं या 325 डेज इन अ ईयर, अगर ये आप वॉक करते हैं रेगुलरली तो आपको 100% ऑफ योर प्रीमियम का जो है वो हेल्थ रिटर्न वापस हो जाता है। या दूसरा है क्या, अगर आप 23 डेज इन अ मंथ करते हैं और 275 डेज इन अ ईयर करते हैं वॉक 10,000 स्टेप्स डेली, सो आपको मिलता है 50% हेल्थ रिटर्न। अगर आप 13 डेज पर मंथ वॉक करते हैं तो आपको मिलता है 30% हेल्थ रिटर्न। तो मिनिमम से मिनिमम अगर आपने 13 डेज भी वॉक कर लिया, देखिए इसमें 2 बेनिफिट है। एक तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो हेल्थ रिटर्न है जो वापस मिल रहा है, जो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, कंपनी का भी फायदा है। अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो उनके क्लेम्स कम आएंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ रिटर्न्स का फायदा उठाए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बिकॉज ये पहले 100% नहीं था, पहले कम था, ये 100% अभी इंट्रोड्यूस हुआ, विच इज अ गुड स्टेप सो दैट पीपल कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। जो ये हेल्थ रिटर्न्स हैं आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं मेडिसिन के लिए, आप यूज कर सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए और आप यूज कर सकते हैं प्रीमियम पेमेंट के लिए। नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल पेमेंट भी आप इसी से पे कर सकते हैं। एडिशनल राइडर्स जो अवेलेबल हैं वो है राइडर्स होते हैं जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ऑप्शनल बेनिफिट्स ऑप्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आपको जरूरत है तो। सो एक तो है पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर, तो पर्सनल एक्सीडेंटल आप ऐड कर सकते हैं। फिर है क्रिटिकल इलनेस राइडर, क्रिटिकल इलनेस के लिए दिस इज अ लमसम बेनिफिट राइडर, मतलब आपका हॉस्पिटलाइजेशन तो पॉलिसी में कवर होता ही है,
उसके ऊपर आप लेना चाहें कि लमसम बेनिफिट मिले, अगर वो क्रिटिकल इलनेस जो लिस्टेड इलनेसेस में से डायग्नोज होता है तो लमसम बेनिफिट भी मिल जाएगा अगर ये राइडर का प्रीमियम आप पे करते हैं, विच विल बी इक्वल टू द सम एश्योर्ड ऑफ द राइडर। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट आप ले सकते हैं। मान लीजिए जितने दिन आप हॉस्पिटल रहते हैं उतने दिन का डेली अलाउंस एक तरह से आपको मिलता है 500 रुपीज से 5000 तक आप चूज कर सकते हैं। सो इस पे पर हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन की लिमिट है कि मैक्सिमम 10 डेज का ही मिलेगा और पूरे साल में मैक्सिमम 30 डेज का ही मिलेगा हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। सो इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज होगा। चौथा एक इंटरेस्टिंग राइडर है जो आपका इंटरनेशनल कवरेज देता है आपको फॉर स्पेसिफिक इलनेसेस। जो स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट है अगर उसमें से कुछ डायग्नोज होता है तो आप ट्रीटमेंट अपना वर्ल्ड वाइड भी ले सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। एंड वो 3 करोड़ और 6 करोड़ का सम एश्योर्ड है बिकॉज वहां पे ट्रीटमेंट कॉस्ट विल बी एक्सपेंसिव, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ऑप्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका एंड टू एंड कवरेज होता है इंक्लूडिंग योर अटेंडेंस चार्जेस, अकोमोडेशन, ऑर्गन डोनर चार्जेस, वो सब इंक्लूड करके मतलब सब पे होता है इसमें 3 करोड़ और 6 करोड़ में। तो आपको अगर लगता है इसकी जरूरत है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल इलनेसेस का ट्रीटमेंट इंडिया में ना करा के बाहर कराना चाहते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। इस प्लान में ये भी ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं जो ABCD कंडीशंस, आपको याद है ABCD, अस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज, अगर इन कंडीशन में से पहले आपको कुछ है और आप कवर करना चाहते हैं तो इनिशियल वेटिंग पीरियड जो 30 डेज का होता है उसके बाद वो आपके कवर हो जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन, अगर इन चारों चीजों से रिलेटेड होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ता है उसके लिए। अब बात करेंगे एक्सक्लूजन और वेटिंग पीरियड्स की। वेटिंग पीरियड्स वही है आपके, इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है जो स्लो ग्रोइंग इलनेसेस होते हैं वो 2 ईयर्स तक कवर नहीं होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो है वो 3 ईयर्स तक कवर नहीं होते हैं। अगर आप ABCD कंडीशन आपको पहले से है और उसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं तो वो आपके 30 डेज से इंक्लूड हो जाएंगे। अदर देन दैट जो भी प्री एग्जिस्टिंग होगा वो 3 साल के बाद ही कवर होगा ABCD कंडीशंस के अलावा। में भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप ले सकते हैं, लॉन्ग टेन्योर की पॉलिसी, मतलब विच इज 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स का प्रीमियम एक साथ दे सकते हैं। अगर आप एडवांस प्रीमियम देते हैं तो कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट देती है। अगर आप 2 साल का एडवांस प्रीमियम देते हैं तो 7.5% डिस्काउंट है, 3 साल का देते हैं तो 10% डिस्काउंट है आपको। तो अब बात करेंगे कि प्रीमियम्स के